जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए अपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मरकज़ी मजलिस आमिला ने 8 फरवरी के इंतखाबात को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। पिछले इंतखाबात के हवाले से धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना हुआ है, लग रहा है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम इलेक्शन कमीशन के इस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े ने कहा कि जमीयत उलमाए इस्लाम को शिकस्त से दो चार करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट ने अपनी अहलियत खो दी है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लियामानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शरीक होंगे। मैं पार्टी के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता। धमकियाँ दी जा रही थीं कि जमीयत के लोगों को कत्ल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उन इलाकों में जाने की इजाज़त सरकार की तरफ से नहीं थी। मैंने जमीयत मजलिस आमिला के फैसले सुनाए हैं, अपना कोई फैसला नहीं सुनाया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत देता हूँ। हमने कोई तारीख नहीं दी। हम सूबों की जनरल काउंसिल्स को एतमाद में लेने जा रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह ने कहा कि अपनी जमात की वसी मशावरत के बाद शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मेरी गुफ्तगू 1 या 2 सीटों के हवाले से नहीं है, मैं इलेक्शन की मजमूई फैसले की बात करता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे पेशावर में उम्मीदवार को 5वीं पोजीशन पर होने के बाद उसे जितवा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर हो जाए। हुकूमत साजी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारर और मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। कमेटी ने काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया और इत्तेफाक किया कि जल्द से जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। कमेटी की मशावरत से मुरतब करदा तजावीज़ कायदीन को पेश की जाएंगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में दोनों पार्टियों की क़ियादत हतमी फैसला करेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवक्के वफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम ज़ेर गौर आए। वफाक में पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान है, जिसके अंदर MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। MQM की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीन उल हक और ख्वाजा इजहार उल हसन के नाम ज़ेर गौर आए। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वजीर के लिए ज़ेर गौर आए। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारर, शज़ा ख्वाजा, रियाज अल हक जज, बिलाल अजहर कयानी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमर अस्सलाम और राना तनवीर हुसैन के नाम वफाकी वजीर के लिए ज़ेर गौर हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और चौधरी को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बनाए जाने का इम्कान है। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आला की दौड़ में साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर सुहेल अनवर सयाल भी नई काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि गुज़िश्ता काबीना के कई अरकान नई काबीना में भी शामिल हो सकते हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन पर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सिंध असम्बली की 28 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। कौमी हुकूमत बनने की सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सिंध हुकूमत का हिस्सा बन सकती है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा कि वो अगले 5 साल न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक व पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी थी और ये बात वो इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। आज़ाद मुंतखब होने वाले 4 मजीद अरकान पंजाब असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान कर दिया। PP 132 से सुल्तान बाजवा, PP 288 से हनीफ पताफी, PP 289 से महमूद कादिर खान और PP 94 से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाले तैमूर लाली मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। चारों नौमुंतखब अरकान ने नामजद वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की।
इस मौके पर पार्टी रहनुमा राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, अताउल्लाह तारर, सरदार अवैस खान लगारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सरदार अहमद खान लगारी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चारों नौमुंतखब अरकान असेंबली ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चारों अरकान ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म नामज़द होने पर शहबाज शरीफ को मुबारक दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए लीगी सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि हम सब कायद नवाज शरीफ और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। इत्तेहाद और ताउन ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है। नवाज शरीफ की रहनुमाई में अवाम की खिदमत करेंगे। उनका मजीद कहना था कि कायद के विजन पर अमल करेंगे, पाकिस्तान को मुआशी खतरात से निकालेंगे। महंगाई के अजाब से अवाम को नजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। मरकज़ में शिराकत इक़्तिदार के फार्मूले के सिलसिले में MQM ने हम ख्याल जमातों से मशावरत मुकम्मल कर ली। MQM ने इस्लामाबाद में मुलाकातों पर कराची गवर्नर हाउस में राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अरकान राब्ता कमेटी और नौ मुंतखब अरकान असेंबली शरीक हुए। इजलास में मुस्लिम लीग नून की शिराकत इक़्तिदार के लिए पेशकश पर गौर व फैसले होंगे। ज़राए के मुताबिक MQM के कुछ रहनुमाओं को हुकूमत साजी के मुजव्वज़ा खाके पर एतराज़ात हैं। ज़राए का कहना है कि नून लीग और दीगर जमातों के मुश्तरका इजलास में भी कई हल तलब निकात पर वाज़ेह बात नहीं हुई। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, हम चाहते हैं मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, ऐसी जमहूरियत नहीं चाहते जिसके समरात अवाम तक ना पहुंची। मर्दान हाउस में अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर शाही सैयद से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि हमारे दरमियान तालीम, सेहत और दीगर मसाइल पर बात हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम शाही सैयद को अपनी तरफ भी बुलाएंगे, हम मिलकर मुल्क और कराची को नई समत में लेकर जाएंगे। इस शहर का अमन पाकिस्तान का अमन है। आज हमने नफरतों, तसादुम और लड़ाई का रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि शाही सैयद से मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं था। हमारे दरमियान कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई बल्कि सीट शेयरिंग हुई है। उन्होंने हमारे उम्मीदवारों को सपोर्ट किया। शाही सैयद ने कराची के मसाइल हल करने के लिए हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। हुकूमत साजी के मामले में जमात इस्लामी ने PTI के साथ ताउन न करने का फैसला कर लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने कहा है कि हतमी फैसला किया है कि PTI के साथ ताउन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज़ नहीं। PTI से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबाई असेंबली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के साथ सिर्फ KP में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। हुकूमत साजी के लिए कानूनी तरीक़ाकार को देखा जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि कौमी मुफाहमत के लिए सबको मिल जल कर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह मोहम्मद एजाज़ुल हक चौधरी शुजात हुसैन की रहाइशगाह पहुँचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आइंदा की हुकूमत साजी और मुल्की सूरत हाल से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हुई। बाद अज़ा मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने एजाज़ुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज सुबह से सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। एजाज़ुल हक साहिब आज तशरीफ़ लाए, उन्होंने इज्जत दी। इस मौके पर एजाज़ुल हक ने कहा कि चौधरी शुजात से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मशावरत हुई है। चौधरी साहिब को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और उनसे हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हुई है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए कौन इस वक्त बेहतर है और क्या बेहतर किया जा सकता है, ये ज़रूरी है। हमने थोड़ा वक्त मांगा है, अपनी जमात से सलाह मशवरे के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सबको पाकिस्तान के मुफाद के बारे में सोचना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मईशत हमारा एजेंडा होना चाहिए, मुल्क को आगे लेकर जाना है। कौमी मुफाहमत के लिए सबको मिल जल कर आगे बढ़ना होगा। जिससे भी बात होगी इनफरादी नहीं बल्कि पार्टी की बुनियाद पर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा व साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि नून लीग वालों से कहना चाहती हूँ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पहले आप लोगों ने अवाम का पैसा लूटा और अब मैंडेट लूटना चाहते हैं। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अब कौम के वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा कि बानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों को खबरदार करती हूँ, अगर वोट बेचा तो कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह अवाम ने वोट दिया, इस पर कौम की मशकूर हूँ। बानी PTI की आवाज़ पर अब सब ने बताया कि हम जिंदा कौम हैं। यास्मीन राशिद का कहना था कि हमसे बल्ले का निशान छीना गया, कैंपेन नहीं करने दी गई, PTI का रास्ता हर तरह से रोका गया। इस सब के बावजूद लोगों ने मेहनत की, उम्मीदवारों के निशान ना पता करके वोट डाला। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने जेलों में और जेलों से बाहर मुश्किलात काटे, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुस्लिम लीग काफ के नौ मुंतखब अराकीन पंजाब असेंबली का गैर रस्मी इजलास हुआ।
इजलास की सदारत चौधरी सालिक हुसैन ने की। इजलास में साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन ने नौ मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब अराकीन ने चौधरी शुजात हुसैन की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नौ मुंतखब अराकीन पंजाब असेंबली ने कहा कि पार्टी कायद चौधरी शुजात हुसैन के विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे। लीगी क़यादत की जानिब से पंजाब की मुतवक्के काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया है, जबकि 30 रुकनी सूबाई काबीना बनाए जाने का इम्कान है। क़यादत की जानिब से पुराने चेहरों के साथ साथ काबीना में नए नौजवान चेहरे लाने का भी फैसला किया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि नौ मुंतखब MPs मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और फैसल अयूब को सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अज़म बुखारी, ज़किया शाहनवाज और मुस्तब शुजा अर रहमान को भी सूबाई वज़ीर बनाने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मरियम नवाज से जाती उमरा में मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी ने मरियम नवाज को सूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और मरियम नवाज को मनसब के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद भी दी। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पंजाब की वजारत आला के लिए नामजद किया है, जबकि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया गया है। सेल्स टैक्स 25% करने की मंजूरी, गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 25% करने की मंजूरी दे दी है, जबकि गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी मुअख्खर कर दी। इस्लामाबाद में निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास मुनक़िद हुआ, जहां 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया और मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स का मामला भी ज़ेर गौर आया। इजलास में मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% करने की मंजूरी दे दी गई, जिसके नतीजे में गाड़ियां महंगी होने का इम्कान है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 1 फरवरी से गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और तवील बहस मुबाहिसे के बाद ECC का कहना था कि गैस की कीमतों पर नज़रसानी गैस कंपनियों की रेवेन्यू की ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए और गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी मुअख्खर और फर्टिलाइजर्स प्लांट्स के लिए गैस की यकसा कीमतें मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। इजलास में नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड के शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट SSA की भी मंजूरी दे दी गई है। ECC ने वजारत खजाना के जरिए NCGCL, कार अंदाज और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान SSA पर दस्तखत करने की तजवीज़ की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को माजी करीब में यूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने और वजारत सनत व पैदावार को भी मार्केट में यूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ECC ने दहशतगर्दों और रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की रवा माली साल के लिए 12.5 करोड़ रुपए की इजाफी तकनीकी ज़िमनी ग्रांट फराहम करने की समरी की भी मंजूरी दे दी है। फंड्स दहशतगर्दी के खात्मे और रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन के लिए दरकार अखराजात में इस्तेमाल किए जाएंगे। लाहौर की अदालत ने भर्ती केस में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की मकामी अदालत में परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने PTI के सदर की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत परवेज़ इलाही के वकील ने दलाइल दिए कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मोहम्मद खान भट्टी को केस से डिस्चार्ज किया। परवेज़ इलाही के वजीर आला बनने से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हुआ। बाद अज़ां अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फताह होलियो की ज़ेर सदारत दरबार हाल में डिस्ट्रिक्ट पोलियो इरेडिकेशन कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में गुज़िश्ता पोलियो मुहिम और 26 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी का इन्हिसार जामे माइक्रो प्लान पर है। बेहतर माइक्रो प्लान से इंसदाद पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बना सकते हैं। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर दीन मोहम्मद डेरू को हिदायत की वो पोलियो के नुकसानात के बारे में आगाही देने के लिए समाजी तंजीमों के साथ आगाही मुहिम, सेमिनार्स और वाक करें। उन्होंने कहा कि आगाही पैदा करने के लिए स्कूलों में तकारीर और टेबलोज पेश किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर्स का किरदार काबिल तहसीन है। लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों की सेहत के लिए घर घर जाकर दूर दराज के देही इलाकों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। दौरान ड्यूटी उन्हें कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने महकमा पुलिस के ऑफिसर को हिदायत की कि वो ट्रांजिट पॉइंट्स पर मौजूद पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोकने में पोलियो टीम की मदद करें। इजलास में एन स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर मंजूर मेमन ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पोलियो मुहिम के दौरान पैदाइश से 5 साल तक के 4,26,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1,219 मोबाइल टीमें, 102 फिक्स्ड साइट, 73 ट्रांजिट पॉइंट टीमें शामिल हैं।
इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन जावेद अहमद दाहरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जहीरुद्दीन मेमन, EPI के फोकल पर्सन डॉक्टर सनाउल्लाह, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन ऑफिसर PPHI आसिफ अली अंसारी, डॉक्टर रुजनेश, डॉक्टर मुमताज़ अली चांडियो, प्रोग्राम मैनेजर LHDP सावन खास खेली और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। डिग्री कॉलेज मीहर में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का वाकया। MNA इरफान जफर लगारी और टाउन चेयरमैन कंबर लगारी समेत 7 मुल्जिमान की जमानत मंजूर की गई है। जमानत सेशन जज महबूब अली जवाहरी ने मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जज छठी पर होने की वजह से जमानत सेशन जज ने दी। मुल्जिमान पर इंसदाद दहशतगर्दी के दफात पर मुकदमा मीहर में दर्ज किया गया था। मुल्जिमान की जमानत के आर्गुमेंट मरूफ वकील कुर्बान मिलन ने दिए। गिरफ्तार मुल्जिमान 16 फरवरी पर जेल कस्टडी पर थे। अदालत ने मुल्जिमान के 10-10 हज़ार के मुचलके जमा कराने पर जमानत मंजूर कर ली है। वाज़ेह रहे कि मीहर में 5 दिन कबल डिग्री कॉलेज में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग, हंगामे, हमले, ड्यूटी अटकाक, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मीहर B सेक्शन थाने पर पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब MN इरफान जफर लगारी, चचाटावन कमेटी सीता रोड के चेयरमैन कंबर अली लगारी, नजर पुवर समेत 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज था, जबकि आज़ादी का लीटर मीहर सब जेल देने पर उनको रहा कर दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि मुल्की जामियात में PhD डिग्री के दौरान मुंतखब तहकीकी मौज़ूआत के मुल्की तरक्की में अहमियत को मद्देनज़र रखना होगा, जबकि मुल्क के 62 सब कैंपसेस में सिंध ज़री यूनिवर्सिटी का उमरकोट सब कैंपस बेहतरीन साबित हुआ है। ये बातें उन्होंने सिंध ज़री यूनिवर्सिटी में तदरीसी और इंतज़ामी शुबों के सरबराहान और सब कैंपस उमरकोट में स्मार्ट क्लास रूम की इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कही। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 76 सालों के दौरान तदरीसी और तहकीक में रिवायती अंदाज में काम हुआ। अब हमें PhD डिग्री के तहकीकी मौज़ूआत को मुल्की तरक्की से मुंसलिक करना होगा और फूड सिक्योरिटी, ज़री पैदावार, वैल्यू चेन, सेट डेवलपमेंट, वेटरनरी वैक्सीन समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी तहकीक को तोसी देनी होगी और इस ज़िम्मे इदारों को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, जबकि सिंध ज़री यूनिवर्सिटी को मज़ीद तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। इस ज़िम्मे यूनिवर्सिटी की मुआवनत करेंगे। उन्होंने कहा, यह बात अब काबिल फ़ख्र नहीं रही कि हमारे इक़दाम मुख्तलिफ जर्नल्स में 40,000 तहकीकी मकाले शाये करवाते हैं, बल्कि हमें यह सोचना होगा कि इस तहकीक से मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा, मुल्क में इस वक्त 262 जामियात मौजूद हैं, लिहाजा जामियात मिलकर बैन अज़ाब्ता तहकीक और अप्लाई रिसर्च पर काम करें, जिसके लिए ATC ग्रांट देगी। चेयरमैन HCC ने सब कैंपस उमरकोट में स्मार्ट क्लास रूम के इफ्तिताही तकरीब के दौरान सब कैंपस उमरकोट में थरपारकर के तलबा और तालिबात के लिए बेहतरीन तदरीसी माहौल फराहम करने पर वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जान मोहम्मद मरी की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ जामियात के 62 सब कैंपसेस में सब कैंपस उमरकोट सबसे बेहतरीन साबित हुआ है। सिंध ज़री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने कहा कि माजी में ज़राअत नज़रअंदाज शुदा शोबा रहा है और इस शोबे में मतलूबा किस्म की सरमायाकारी नहीं की है। यही सबब है कि मुल्क में माशी मसाइल हल नहीं हो रहे, जबकि ज़री तरक्की के ज़रिए माशी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, सिंध ज़री यूनिवर्सिटी सैड एम्प्लॉयमेंट, एनिमल ब्रीडिंग, वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चर फिनांसिंग, ईरड एग्रीकल्चर और अर्बन एग्रीकल्चर पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा, अब मार्केट ओरिएंटेड करिकुलम बनाकर नौजवानों में नौकरी के लिए पढ़ने वाला तासुर खत्म करना होगा और ज़राअत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सरमायाकारी के तासुर को तोसी देनी होगी, जबकि इंडस्ट्री और इक़दाम में रवाबित के जरिए एक्सपोर्ट का रुझान पैदा करना होगा। उन्होंने कहा, ज़री यूनिवर्सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और आलात के लिए मुआवनत की गुंजाइश मौजूद है। सब कैंपस उमरकोट के पर वाइस चांसलर डॉक्टर जान मोहम्मद मरी ने कहा कि थरपारकर में ईरड एग्रीकल्चर और मीडेंसल प्लांट्स पर तहकीक की गुंजाइश मौजूद है, जबकि सब कैंपस में बच्चों के लिए जदीद साइंसी तदरीस और तहकीक का माहौल मुयस्सर किया है। इस मौके पर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकराम अल-दीन अजिन, शेख बेनज़ीर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सकरन के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद फारूक हसन, इंडस मेडिकल टंडो मोहम्मद खान के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मेमन, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर बिखाराम, मेहरान यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम ओकीली, सिंध यूनिवर्सिटी ठट्ठा कैंपस के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रफीक मेमन, HEC के रीजनल कटर इंजीनियर जावेद मेमन, हाजी खालिद सिराज सुमरू, रजिस्ट्रार गुलाम मुही अल-दीन कुरैशी, डायरेक्टर फिनांस अनिल कुमार, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कंभर समेत मुख्तलिफ तदरीसी और इंतजामी शबाजात के सरबराहान मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन TV। अब चलते हैं आज की न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन TV। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com।